की याद कैसी होनी चाहिए? बाबा की याद हॉन्टिंग थॉट उसको होना चाहिए। हाँ, निरंतर भी मतलब हॉन्टिंग। हमने अनुभव किया हुआ है ना कि हॉन्टिंग थॉट की जरूरत है। सबने अपने लाइफ में कुछ न कुछ बातों के लिए हॉन्टिंग थॉट का अनुभव किया है। मतलब रह रह के याद आ हॉन्ट करता है। और रह रह के किन की याद आती है? हाँ, और वो रह रह के जिनके साथ हमने समय बिताया हो उसकी रह रह के याद आएगी। तो हाँ, मतलब समय बिताया हो नजदीक में भी। तो अगर सारे दिन की दिनचर्या में बाबा के साथ समय नहीं बिताया है तो बाबा की याद नहीं आएगी कभी भी। इतनी नहीं आएगी। अमृत वेले किया, ये किया, वो तो फिर दिनचर्या नहीं हुई, नियम प्रमाण हुआ। प्रेम प्रमाण मतलब नेम और प्रेम। इसलिए बाबा ने आज भी याद किया कि अगर याद है तो कोई फिक्रात नहीं। चलो, 28-3। मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो। क्यों बहुत लकी हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवा और कोई फिक्रात ही नहीं है। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। किस बाप को? बच्चों, हम लोग सोचते हैं ना, बड़े होते तो कहते बच्चे लकी है। और बच्चे सोचते हैं कि देखो, इनको बड़ों को कोई एग्जाम ही नहीं देना पड़ता है, कितने लकी है। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। अच्छा, प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी। श्रीमत पे चलेंगे, निरंतर याद करेंगे, आज्ञाकारी होंगे। आज्ञाकारी होंगे। और तीन चार निशानी बताइए। बहुत स्नेही होंगे, बाप से बहुत प्रेम करेंगे। स्नेही होंगे। हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे। हाँ, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे। बाप से जुड़ाते रहेंगे। अरे, बाबा को याद करो, किसने किया? बाबा ने किया। औरों का भी बुद्धि योग बाप से जुड़ाना। सर्विसेबल होंगे। अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे। अच्छी रीति पढ़कर। सर्विसेबल होंगे, एक जुड़ाते रहेंगे, पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे। यो सेवा का आ गया ना इसमें। तीसरा, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। कोई कोई बच्चे होते हैं ना, चढ़े हुए होते हैं दिल पर। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वो फिर औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और दो चार बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह तो हद की बात है। यह हद के लिए गाया हुआ है। बेहद का किसको पता भी नहीं क्या है। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। आगे कहाँ गए? ये गीतकार, आपको इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन मिल जाएगा, कहाँ गए? आ रहे हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बेहद का किसको पता भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वो माता पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के माता पिता की। यह है बेहद का माँ बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, यह है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु।
सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु। सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब एक वन लाइन में फुल आंसर। सुप्रीम का मतलब हाईएस्ट, जो टीटी करते हैं उनको आएगा, जिसका लेवल का कोई नहीं है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। जिनके माँ बाप वाले कर बोले, ट्रेन द ट्रेनर्स वाले। जिनके या माँ बाप हैं वही हाईएस्ट है ना। हाँ, वो 4 क्वालिफिकेशन, मतलब एक जिसकी ये चारों क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम है। सर्वधर्म माननीय, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ। ये 4 क्वालिटीज जिसमें भी है वो सुप्रीम है। तो सुप्रीम यह है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु, सत बोलने वाला, सत सिखलाने वाला। कितनी क्वालिटीज हो गई देखो, सच बोलने वाला, सच सिखलाने वाला। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना, लौकी घर में 2-4 बच्चे होते तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं, ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, विघ्न डालता है। बहनें फिर बड़ों को, उन दिनों बाबा होते थे, बाबा को समाचार जाता था। नहीं तो जो अभी तो जोन्स हो गए ना, विस्तार हो गया, तो वो जो कनेक्टेड बहनें हैं उनसे, उनको बताओ। तो बाबा कहते हैं फुरना तो इस बाप को रहेगा ना। फुरना, फुरना, अच्छा, फुरना मतलब कंसर्न। फिकर थोड़ा नेगेटिव आ जाता है, बाबा को फिकर नहीं होती, वैसे फिकर नहीं। हाँ, मतलब कंसर्न अगर अंग्रेजी में कहे तो बहुत एक्यूरेट वर्ड है। तो फुरना तो रहता है ना, तो प्रजापिता तो यह है ना, कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है, समाचार आते ही रहते। आप जस्ट इमेजिन करो, चलो घर में एक लौकिक, उन दिनों की भी बात अगर देखो, कन्या है, रह रही है, अकेली है, सपोज दूर बैठी, फिर फुरना रहता है। चाहे वो कितनी भी आपके आप पर चल रही है, सब कुछ है, तो भी फुरना रहता है। इतनी सारी सिर्फ कन्याएं, और फिर सेंटरों के ऐसे ऐसे समाचार भी आते हैं, और कहीं कहीं एक ही है, कहीं कहीं 2 ही है, ऐसी। तो फुरना तो रहेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं कितने ढेर बच्चे हैं, तब बाबा कहते हैं तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों की फुरना है, एक फुरना तो है ही, हजारों फुरने दूसरे रहते हैं। एक फुरना रहता है, हजारों फुरने दूसरे रहते हैं। बाबा की याद की फुरना, कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना, जितना बड़ा विस्तार उतनी बड़ी दिव्य पावर्स चाहिए, क्योंकि फिजिकल आंखों से, एट द मोस्ट ये टेक्नोलॉजी की आंखें है, सीसीटीवी है, ये है, कितना संभाल पाएंगे फिर भी। वो तो होने के बाद वो नजर में आता है ना कई बार तो, लेकिन दिव्यता। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए ये मैनेजमेंट में आजकल एग्री करने लगे कि अगर बहुत बड़ा एफिशिएंट होना है तो एमबीआई चाहिए, मैनेजमेंट बाय इंट्यूशन। ये दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्यता चाहिए, तब आप मैनेज कर सकते हो। तो कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कैसी दुश्मन है देखो, अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है। अच्छा खासा योग का खाल पड़, सुबह सुबह पहना था। अभी तो दिन शुरू ही नहीं हुआ है, पूरा खाल उतार देते हैं।
उतार देते, पता ही नहीं चलता है। कोई को फिर एक तो खाल उतार देती, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतना सबका विचार तो करना पड़ता है ना, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तुम वो बेहद के बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। सब तो एक रस चल न सके, क्योंकि ये राजाई स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ न सके। यह है बहुत ऊंची पढ़ाई। बादशाही मिल गई, फिर पता ही नहीं पड़ता कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ी था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इस समय ये सब बाप आकर इस समय बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते हैं ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने। विनाशी कमाई है, अविनाशी कमाई कितनी की है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे ठगत होते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है। ये एक भाई, ग्रीस का भाई, बिजनेसमैन, तो वो बहनों के कांटेक्ट, एक बहन के कांटेक्ट में था। अच्छा बिजनेसमैन है, कभी कभी आता था सेंटर पे। तो फिर एक बार बोला कि मुझे बात करनी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो बता रहा था कि अच्छा बिजनेसमैन है, तो वो सोशल मीडिया में लिंक्डइन इन होते हैं ना, तो उसमें सारा पूरा प्रोफाइल होता है। तो एक चाइना की बहन का फोन आया, चाइना से, और उसने उसका सारा बताया। मतलब जैसे कि तुम ऐसे ये उसको लगा ये तो काफी कुछ जानती है मैं। फिर उसने कहा कि ऐसे करो, ये कुछ स्टॉक्स बताए, शेयर्स, आप इसमें इन्वेस्ट करो तो बहुत अच्छा होगा। तुम अच्छे से, मतलब जैसे वो थोड़ा उसको विश्वास होने लगा, काफी कुछ बातें जानती है। इन्वेस्ट किया और बोला बढ़ जाएगा। 3 महीने में डबल हो गया। तो उसने अपनी पूरी लाइफ सेविंग जितनी भी थी सारी उसमें डाल दी, क्योंकि काफी विश्वास हो गया। 3 महीने में फुल डबल, और विश्वास बढ़ गया। तो बोला कि अभी फिर फोन आया, बेचना नहीं अभी, अभी और बढ़ेगा, डबल हो जाएगा। फिर 2 महीने के बाद जीरो। और अब उसका कुछ फोन किया, पता, और पता चला कि ये वो एआई वाली बहन है। एआई जो पूरा, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पूरा इस तरह का वो कर लेते हैं, अवतार ले लेते हैं और वो इस तरह फोन करते हैं। टेक्नोलॉजी की किस लेवल पे जा रही है। हाँ, स्कैम है। हाँ, मतलब बुद्धि को कहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए जब तक आत्मा में वो नेगेटिव नहीं जाएगा ना, ये 5 विकार नहीं जाएंगे ना, कितने भी हाइट्स की टेक्नोलॉजी पर पहुंच जाए, आत्मा दुखी बनेगी, बनाएगी, सुख नहीं हो सकता। हाँ वो तो है। तो बाबा कह रहे अभी तुम अनुभवी हो। दुनिया में के समाचार तुम रेडियो अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सूत मूंझता ही रहता है, सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही है जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती कि यह क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं, कौन जो पूरी रीति समझ,
बाबा जैसा कहना चाहता है उसको समझे और फिर खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में बस अब बाकी थोड़े रोज है। ऐसी दुनिया में दुनिया का पता चल जाएगा ना, फिर लगेगा बस अब थोड़ी देर, थोड़ी रोज की बात है। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो, ऐसे रास्ता बताओ। हमको एक ख्याल आया कि जिनके भी, सब यहाँ बिजनेसमैन जनरली है, एटलीस्ट अपने सारे जितने भी एम्प्लॉयज है एक बार तो कोर्स करा दो। एटलीस्ट जिसके भी है, 10 है, 5 है, 7 है, 8 है, अपना अपना तो फर्ज अदा ही करे। फिर उसका भाग्य किसके कितने हैं। सुमन बेन, जितने भी है कि उनको ऑनलाइन है आजकल, तो एक बार करा दो, अच्छा रहेगा। भगवान आया है, क्या पता कौन सी देवात्मा देव घराने की हो। एटलीस्ट हमारा तो भाग्य बनेगा, उनका भी भाग्य बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि रास्ता बताना है। क्या बताना है? ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। लाडले बच्चे, बाबा कह रहे, लाडले बच्चे, हाँ सब सुन रहे लाडले सभी। तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना, ये भी किसको पता नहीं कि राम किसको कहाँ जाता है। राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, ये सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। अच्छा, तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे है, पहले बोला तुम्हारे में भी कोई है जो जो पूरी रीति इस बात को, इस दुनिया की हालत को समझते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो ऐसे, कोई तो ऐसे है जो कुछ भी नहीं जानते। बाप के पास सपूत बच्चे वह है, देखो बाप के पास सपूत बच्चे वह है जो निशानियां बताई, जो जिनकी बुद्धि सबका योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं। कुछ बात हुई, तुरंत बुद्धि योग, जो कल का देखा ना वीडियो, दादी के, अब करामात देखने के लिए डायरेक्ट कहेंगे ना दादी ने करामात की, दादी ने क्या स्टेटमेंट दिया, उसका कर्म बंधन खत्म हो गया था, इस कारण बाबा का जल मिला। वो अपनी अपने ऊपर महिमा नहीं ली, नहीं तो आराम से ले सकते थे। संकल्प भी आ सकता था, यही व्यर्थ संकल्प है। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी, तुम्हारे बाबा के पास सपूत बच्चे वह है जो सबका बुद्धियोग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं, जो सर्विसेबल है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर न लायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं, जो बाप से उनका बुद्धि योग तोड़ा देते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा अनुसार ये होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं है वह क्या करेंगे, जो पूरा पढ़ते नहीं है, पूरा नहीं पढ़ते, वो फिर औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है। बोलो क्या समझाया? हाँ, नहीं, बाबा ने ये जो स्टेटमेंट करी उस अकॉर्डिंग अच्छा बाबा क्या समझाते हैं, बोलो। अच्छी चलो, रीति पढ़नी है और पढ़ानी है। बाप को फॉलो करो, और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कोई इधर उधर की बातें करेंगे, इसकी बात करेंगे, ऐसे बाबा कहते अपनी समझदारी रखो, मुझे किसका संग करना है। अगर ऐसे ऐसे कोई बातें करे, समझो कि मुझे इसका भी संग नहीं करना है। अपने आप का भी भेजा खराब करो, दूसरा का भी खराब करो।
तो उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमें पूछो। बहनों को तो सब पता होता है ना, किसका संग करे। बाबा झट बता देंगे। इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत है जो संगी ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है। क्यों अपनी इतनी बातें, दुनिया की सारी नेगेटिव से तो दूर होके आ गए, फिर इधर ऐसों के संग में रहे। बल्कि उनको भी गाइड करो। तुमको ये डाउट है ना, पूछ लो डायरेक्ट, या बता दो भाई इनका डाउट है, बजाय कि उनके रंग में आना। उनको डाउट है, वो इस तरह बातें फैला रहे हैं, आप प्लीज इनको क्लियर करो, खत्म। कितना बड़ा बहुत बड़ी सेवा कर दी ये। नहीं तो डिससर्विस, तुम भी डिससर्विस के हिस्से बन जाते हैं। शिकायत नहीं, नहीं शिकायत नहीं ना, कि ये बातें हो रही है, ये बात इसको इस बात की क्लैरिटी नहीं है, तो आप जाके भाई ये बात उनसे बता दो। फिर कहते हैं हम नाम नहीं बताएंगे। मुझे किसने बोला? ये सबसे बड़ी डिससर्विस है। क्यों नहीं बताएंगे? कोई डांटता है क्या? डायरेक्ट बताओ ना नाम, कि इसने ऐसे ऐसे कहा। हाँ, ये बात है, इसने ऐसे ऐसे कहा है। क्यों नाम नहीं ये भी तो सच्चाई नहीं है। एक के साथ तो सच्चे रहो। एक बाप के साथ का मतलब क्या है? जो निमित्त है वहां तो सच्चे रहे, कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोल रहा है, ये कर दो। हाँ, ये बोलो कि भाई मेरा नाम मत लो, अगर इतनी डर है। वैसे तो लेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई तो हो। ये डिससर्विस है। क्या मिलेगा? भगवान के वो संग छोड़ा, यहाँ आके ऐसे काम किया, क्या मिलेगा? तो बाबा कहते हैं गाया भी जाता है, तो बहुत है जो संगी ऐसा करते जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है। गाया भी जाता है संग तारे कुसंग बुरे। कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए। प्रजा क्यों? किसके लिए बाबा ने बोला? सुना? हाँ, दास दासियां तो चाहिए ना। घर में भी दास दासियां चाहिए, तो दास दासियों के संग रखना है क्या? हम्म, ऐसी जो फैलाती है, ये है, ऐसा है। खुद की अनुमान बोलते, बहुत लोग कह रहे हैं। अनुमान खुद का है, बहुत लोग कह रहे हैं। ये बात बहुत लोग कह रहे हैं। मैं बताओ, बताओ तो सही, कौन है बहुत में? बहुत मैंने वो नहीं बताएंगे। क्लियर है, खुद का ही अनुमान होता है। या जो भी है, एक दो ही कह रहे होंगे, बहुत कह रहे हैं। हाँ, क्या करना है ये सब बातें यहाँ के लिए ये? बल्कि जो कह भी रहा है, बोलो ये बातें आप क्लियर करो। हाँ, संगठन है, पुराने संस्कार है, होता है, पर क्लियर करो। यही तो बाबा के घर की विशेषता है। दुनिया में फैलाते रहेंगे, इवन रिलेटिव्स में होता है, फैलाते रहेंगे। यहाँ तो ऐसी नहीं है। तो बाबा कहते हैं घर में भी तो दास दासियां चाहिए ना। फिर प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम्म, हमको समझना है भाई, हम ऐसों के संग नहीं करें। अगर ऐसे कोई करता भी है ना, हम अपनी मैच्योरिटी चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना है। मतलब कहीं भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। बातें के लिए बहुत बड़े संगठन नहीं चाहिए होता है। बड़े में तो खैर होता ही है। मधुबन के लिए बोल देंगे, किसी के लिए भी बोल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएंगे। ये पढ़ाई, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है ये पूरा पढ़ते नहीं है, तो फिर क्या पद मिलेगा? खुद भी समझते हैं हम सर्विस तो कुछ करते ही नहीं है। हमसे तो होशियार बहुत है। होशियार कोई भाषण के लिए बुलाते हैं ना,
तो जरूर जो होशियार है उच्च पद भी वो पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे है। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। ये डायरेक्ट कनेक्शन योग के साथ, योग से है। पढ़ाई में फिर कहा अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है याद की। इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में रह नहीं सकते। ये आती है। तो कारण क्या है? योग में रह नहीं सकते तो कुछ कुछ इस तरह का होता है। तो वंडर है ना, बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो। मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते। अभी ठंडा पानी था नहीं, अभी प्रयागराज मौसम ठीक था नहीं, पर वहां ठंडा नहीं था। एक करके आए ना, स्नान नहीं था ना। ज्यादा तकलीफ नहीं दिया भगवान ने। तो बाबा कहते कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ ही नहीं है। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। जो फर्स्ट क्लास बच्चे, सिर्फ एक माशूक, कल ही था ना बाबा ने, सिर्फ एक को याद करना है। सच्चे सच्चे माशिक को, सच्चे सच्चे आशिक बन एक माशूक को याद करते रहेंगे। अच्छा, घूमने फिरने जाते हैं तो क्या करें फिर? बाबा को, अच्छा, तो फिर एक और एडिशनल, एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। थोड़ा लगे उनको सॉलिट्यूड की इंटरेस्ट रहेगा, चाहे इवन ग्रुप में रहेगा ना। बाबा की जिनको एक्चुअल याद रहेगी ना, वो बहुत समय, मतलब थोड़ा बहुत तो व्यर्थ बातें हो ही जाती है ना, तो ठीक है, हो गई, मतलब उस संग में रहना पड़ा, सॉलिट्यूड, चुपचाप बैठे, बाबा की याद, ऐसा। फिर झगमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो, टाइम स्पेंड करो बाबा के साथ। मेन यही है। जिनके साथ भी टाइम स्पेंड किया होगा उनकी याद आएगी ही, तभी याद आती है। ये और दूसरा है, दो तरीका है। फिजिकली अगर ऐसे टाइम स्पेंड किया हो, या और उनकी बातें, ये वो ये कहाँ करते थे, ये कहाँ करते थे, नहीं, ये भी तो याद है ना। कुछ बात होती तुरंत उनकी बात, ये वो हमेशा ऐसे कहते हैं। इसी तरह बाबा की मुरली क्यों है, हम तुरंत याद आ जाएगा ना, बाबा ने कहा था ना, बाबा ने ऐसे कहा था ना, तो ये बाबा की याद है। तो इस तरह याद हो सकती, इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। बाप कहते देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहे तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी, तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने सुने तो समझ न सके, ये तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, अच्छी रीति पढ़ते, अच्छी रीति याद करते। बहुत है, कौन है,
जो याद करते ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, एटलीस्ट अमृत वेला तो करते हैं। अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बहुत बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है ना। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म महत तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती है, वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं। आजकल तो नहीं लगाते ना तिलक। सोने का तिलक बाबा कहते हैं। मतलब आत्मा की कितनी कीमत है, वैल्यू है। आत्मा भी बिंदी है। बाप भी, बाप कहाँ बैठते हैं? उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। आत्मा, दोनों आत्मा है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को कैसे जान सकते? खुद को ही नहीं जाने तो खुदा को कैसे जानेंगे? सिर्फ तुम ब्राह्मणी आत्मा और परमात्मा को जानते हो। कोई भी धर्म वाला खुद को जानना, एक होता है आत्मा को जानना। खुद को जानना मतलब कंप्लीट सेल्फ वेरिफिकेशन। अपनी विशेषताओं को जानना, अपनी स्पेशलिटीज, अपनी खामियों को जानना, अपने रियलिटी को जानना, आइडेंटिटी को, एक्चुअली मैं कौन हूं, कौन थी। जो बाबा हमको याद दिलाते तो स्वमान का भी विश्वास, खामियों की भी रियलाइजेशन और विशेषताओं की पहचान, ये है खुद को जानना। तब इसको कहेंगे ना खुद को जाना। सिर्फ मैं आत्मा हूं ये नहीं। तो बाबा कहते हैं खुद को ही नहीं जानते, आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते? सिर्फ तुम ब्राह्मणी आत्मा और परमात्मा को जानते हो। कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अभी तुम ही जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ बजाया हुआ है, बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए। अब आप कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाए माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र है। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई ये पता थोड़ी है कि ये कौन है। हम माथा क्यों टेकते हैं? भाई महान है, भगवान है, पर कौन है? अच्छा, सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करे, बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? यह है बड़ी गुह्य बातें। गीता आदि में थोड़ी ये बातें है। जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पाठ नूंदा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। वंडर है ना। ये सारा बना बनाया खेल है। कहते भी है बनी बनाई बन रही। ड्रामा में जो नूंद है वो तो जरूर होगा। चिंता की बात ही नहीं है। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। एक प्रतिज्ञा जो भी कुछ दिन पहले बताई थी कि कुछ भी हो जाए। कौन सी याद है? अगर उसको मैं वर्ड बता दूं फिर तो सब याद आ जाए। ऑर्डिनेंस बोला था बाबा ने। रोना नहीं है। बाबा कहते अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे दुख वाले। अच्छा, फलाना मर गया,
आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार है? वापिस आ नहीं सकते। आंसू आया ना पास हुए। साकार बाबा के समय भी केवल एक थे, प्रकाश मुनि दादी, उनको आंसू नहीं आया। सबको बाबा बाबा कहते आंसू आया ना पास हुए। इसलिए बाबा कहते हैं मम्मा के समय भी सब हो गए थे ना, सब मम्मा, उस समय केवल बाबा थे। बाबा तो मम्मा के समय कैसे अ, मतलब बहला के रखे, इन द सेंस अब भी आएगी लेकिन आंसू नहीं बहाना, अब भी आ जाएगी मम्मा, मतलब बोलते बोले संदेशी को भेजा है, अब भी आ जाएगी मम्मा, आएगी एंड तक। और फिर कहते हैं वैसे भी नहीं, मम्मा आई भी, पर वो शरीर इतना था नहीं कि मम्मा ने संदेश में कहा कि इतना शरीर ऐसा था ही नहीं कि मम्मा वापस उसमें प्रवेश करे। मम्मा आई थी वहां कमरे तक, संदेश में आया था। अब लेकिन बाबा बोले अब आंसू नहीं बहाना। तो बा, बाबा कहते आंसू आया ना पास हुए। इसलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप कहते तुम मुझ बाप को याद करो। मैं एक ही बार आता हूँ ये राजधानी स्थापन करने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। गीता में दिखाया है लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे, वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए, जीत पहनी और मर गए। तो बात ही नहीं ठहरती है। जीतने के बाद तो फिर राज्य किया होगा ना, नहीं समझते हैं ना सभी कि जीतने के बाद जीत, ये इतनी लड़ाई लड़ी लगी क्यों, करी क्यों थी राज्य के बाद? फिर ये वाली स्टोरी के ऊपर पहाड़ों पे गल गए, चले गए। या तो बोलते कि थोड़ा राज्य किया, इतने साल, इतने हजार साल राज्य किया, उसके बाद पहाड़ों पर गए। उसके बाद की वैसे कोई स्टोरी है नहीं, ये तो बाबा मुरली में कहते तो पता चला कि पहाड़ों पर गए, और है उसमें पहाड़ों पर है। लेकिन ये महाभारत के सीरियल में नहीं बताया, वो थोड़ी बताया बाद में का। नहीं नहीं मैंने तो देखा नहीं बाकी फिर। हाँ। बात ही नहीं ठहरती। यह सब है दंत कथा है, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। कनेक्शन होना चाहिए ना। बाप कहते तुम बच्चों को, मतलब एक्चुअली उसका रॉन्ग भी नहीं है, पर अगर उनके स्टोरी के हिसाब से फिर इसका मीनिंग नहीं निकलता। बाकी तो ये राइट है, महाभारत लड़ाई हुई और फिर हम सबका देह अभिमान पूरा गल गया, ये राइट है, ये है इसका मतलब। लेकिन अगर केवल उनकी स्टोरी पर देखो तब क्वेश्चन पूछ सकते कि बात फायदा क्या हुआ। बाप कहते तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए, पुरानी चीज से बच्चे, नफरत होती है ना, नफरत कड़ाक्षर है, नफरत नहीं होनी चाहिए। वैराग्य अक्षर मीठा है। क्या फर्क है वैराग्य और नफरत में? हाँ डिटैचमेंट है। हाँ, उपराम वृत्ति। वैराग्य उपराम वृत्ति, नफरत ये तो सारा दिन मतलब और ही नीची मेंटेलिटी होती है। नफरत कड़ाक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। सत्युग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रालब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है, वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अभी है अंत। बाप कहते अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है।
आ ही जाता है। सच्चाई जैसे जैसे जानते जाएंगे ना, एक्चुअल सच्चाई, तब रियल वैराग्य आता है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे, और मनुष्य इन बातों से क्या जाने। भल विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु इसमें न चोटी है न शिव है। कह देते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं ये कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम देवी देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वो सब पैसे गए कहाँ? क्या बाबा पूछ रहे, कैसे कहाँ गए सारे पैसे? माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गवाया। वैसे तो अच्छे कार्य में तो लगाया, अगर लगाया भी तो रॉन्ग कार्य में तो दान पुण्य किया, मंदिर में लगाया, गलत में तो लगाया ही नहीं है। बाबा को कंप्लेन नहीं होनी चाहिए ना वैसे। मतलब तुम्हारे पास तो नहीं रहा ना, ये बाबा को प्रॉब्लम है कि भाई तुमको दिए थे, तुम आज मांग रहे हो। तुमको ये बना कर गए, फिर तुम देखो क्या बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों बाप दादा बाप को दादा याद को प्यार याद नमस्ते। प्यार नमस्ते, गुड थैंक मॉर्निंग, यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, प्यारा वाह बाबा, बाबा वाह। थैंक यू बाबा, वाह। वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है झरमुई झगमुई, पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। झगमुई झगमुई के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन, अपने माशूक को याद करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन, अपने माशूक को याद करना है। एकांत के लिए बाबा ने कहाँ कहा था मुरली में? जब बगीचे का घूमने कहाँ? जाते हैं नहीं तब। जाते। दूसरा है अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका ही संग करना है। संग के लिए बात चली थी बाबा की। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर खराब बहुत अच्छा रखना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। अच्छा, वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हैं, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। एक स्थान पर रहते इतनी पावरफुल सकाश
दे, चाहे कोई भी स्थान पर हम रहते हैं, कि पूरे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करे, विश्व की आत्माओं को लाइट माइट दे, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी याद। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से। देखो, एक्सरसाइज और भोजन, आजकल यही दोनों पर पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस होता है ना। तो अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अच्छा, अव्यक्त इशारे। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नहीं करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है, इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। ये सब ज्ञान का सोर्स कौन है, अभी सभी समझे कि ये भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है, समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़े। लेकिन जैसे फादर शोज सन है, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। बाबा कितना क्लियरली कह रहे हैं, इस सत्यता को लेकिन सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो कि सबका सोर्स कौन है, ये ज्ञान आ कहां से रहा है, कौन है दे रहा है। तो इतनी आत्माएं पवित्र रह रही, यही प्रूफ है एक्चुअली। कैरेक्टर अच्छा है वो तो बहुतों का है, पवित्र रह रही है ये भी प्रूफ है कि ये भगवान का ज्ञान है। अच्छा जी। अमृत वेले के पहले उठे, बाथरूम में गिर गए, तो कई कई बार गिरे थे। अच्छा, गिरे तो हंसा बहन ने उसको उठा के बाबा के कमरे में ला दिया। उठ तो नहीं पाते, फिर उठ भाइयों को बुलाया और उठा के याद करो। तो सभी और भी सब बहनें याद में बैठ गई। पूरा फिर होने के बाद फिर कमरे में लेके गए, बहुत दर्द हो रहा था। तो बस उस दर्द में बाबा बाबा, मतलब जैसे आवाज आती है ना, तो बस बाबा बाबा। फिर हॉस्पिटल में गए तो पता चला 7 रिब की फ्रैक्चर्स हुई थी। 90+ की एज थी उस समय, पर अमृत वेले मिस नहीं किया। 7 रिब की फ्रैक्चर्स कैसे, ये थी दादी, विल पावर। वो दादी का फॉर्मूला, 50% बाबा की शक्ति, 45% सबकी दुआएं और 5% मेडिसिन। ये मुझे ठीक करता है, रखता है। सबको मालूम है ना ये फॉर्मूला दादी का। ये है बाबा की याद। पर वो संस्कार कब होगा, जब बाबा जो कहते हैं ना, अभी से ऐसी याद होगी ना, तब उस समय जाके वो याद। संस्कार चाहिए हर चीज के। ओके जी।